वेलकम अगेन। ये सर्टिफाइड संगम सीआरएम सेल्स कंसल्टेंट के कोर्स में ये चैप्टर नंबर 3 है, जहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये फ्री सीआरएम का ना बिजनेस मॉडल और रेवेन्यू मॉडल क्या है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लंबा वीडियो होने वाला है और इस चैप्टर में 2 वीडियो रहने वाले हैं। तो ये पहला वीडियो है, दूसरा वीडियो आप इसके बाद देखेंगे। तो पहले तो एजेंडा समझ लेते हैं कि ये वाले वीडियो में हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला है कि ये सवाल है कि ये सच में फ्री है कि नहीं। फिर बहुत सारे ना भ्रम है लोगों के, बहुत सारे मिथ्स है, तो उसको भी क्लियर करेंगे। एक चीज़ ये आती है लोगों के दिमाग में कि भाई ये एनजे कर क्यों रहा है, और आपको भी मालूम होना चाहिए कि एनजे कर क्यों रहा है, राइट। क्योंकि जब ये अपने को नहीं समझ में आता ना कि कोई ये कर क्यों रहा है, तो अपने को डाउट होता है। सेम डाउट कस्टमर को भी हो सकता है, सेम डाउट आपको भी होता होगा। तो ये क्लियरली समझ लो कि हम ये कर क्यों रहे हैं। इसके साथ साथ हम ये समझते हैं कि इसमें पार्टनर के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है। और वापस है ना, ये माइंडसेट वाला गेम है, तो ये एबेंडेंस माइंडसेट वाला क्या है, इसका हम एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। फिर ये सेल्स का नया मॉडल कैसा है ये समझेंगे। क्योंकि कैसा था कि जब भी आप कोई चीज़ कि भाई ये मूर्ति है और ये मूर्ति 5,000 रुपये की है और तो ये मैं मूर्ति दूंगा और 5,000 रुपया लूँगा, यहाँ तक बात क्लियर था। अब अगर आप बोलो कि ये फ्री है तो पैसा कैसे मांगना है, ये अलग गेम है। तो ये जो अलग गेम है ना, ये समझना पड़ेगा कि सेल्स का तरीका क्या है, हाउ डू यू गेट मनी, राइट। क्योंकि इतना क्लियर है कि हम लोग चाहे कुछ भी करें, घर तो पैसे से ही चलता है, तो पैसा तो कमाना ही पड़ेगा। तो ये समझना जरूरी है कि सेल्स का नया मॉडल किस तरह से है। फिर ये रेवेन्यू का स्ट्रक्चर समझते हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या बिल्कुल नहीं करना है, ये पॉइंट नंबर 7 में समझेंगे। और 8वें पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा कि ये पूरा कसरत जो हम कर रहे हैं ना फ्री वाले का, उसका एक सीक्रेट बेनिफिट क्या है, राइट। इसमें से पैसा मिलेगा, आपका ब्रांड बढ़ेगा, क्रॉस सेलिंग होगा, ये सीक्रेट बेनिफिट नहीं है। सीक्रेट बेनिफिट उससे बहुत बड़ा है, तो उसके बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन या पहला मुद्दा, ये सच में फ्री है, राइट। क्योंकि कैसा होता है कि आमतौर पे ऐसी धारणा है कि ऐसा कुछ फ्री जैसा नहीं होता है। महान लोग बोल के गए हैं कि देयर इज़ नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड, ठीक है। या कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि व्हेन द प्रोडक्ट इज़ फ्री यू आर द प्रोडक्ट। पहले कुछ वीडियोस में मैंने ही ऐसा बोला था। तो वो अलग है और ये अलग है। कैसे अलग है, आइए थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि कैसे अलग है। सबसे पहले ना तो ये कंपैरिजन कर लो शांति से कि जब हम बोलते हैं कि फ्री है तो फ्री क्या है, राइट। तो ये प्रोडक्ट फ्री है, पूरा का पूरा जो पेड वर्जन है वैसा का वैसा ही ये फ्री वर्जन है, ठीक है। उसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। इसके साथ साथ इसका होस्टिंग का भी कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। मतलब अगर आप 10 यूज़र तक का सीआरएम यूज़ करते हैं तो सारे फीचर्स यूज़ कर सकते हैं जो पेड प्रोडक्ट में है, और आपको उसका एक भी रुपया नहीं देना है। यस, एक भी रुपया नहीं देना है। तो फ्री में अनलिमिटेड रिकॉर्ड्स, ऑटोमेशन, वर्कफ्लो, एपीआई, टैली इंटीग्रेशन, व्हाट्सएप इंटीग्रेशन, कस्टम फील्ड्स, कस्टम मॉड्यूल्स, कस्टम रिपोर्ट्स, सारे मॉड्यूल्स जो अवेलेबल है वो, सारे एड-ऑन्स जो अवेलेबल है वो, अनलिमिटेड स्पेस, अनलिमिटेड रिकॉर्ड्स, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, ये कोई मार्केटिंग गिमिक नहीं है, आपका डेटा भी सेफ रहता है, ये हर चीज़ क्लियर है। मोबाइल ऐप भी इसमें इंक्लूडेड है। अच्छा, ये जब भी आप डिटेल में समझोगे ना तो आप कस्टमर को समझा पाओगे। तो इसका समझने का तरीका क्या है, ये sangamcrm.com पे जाइए और उसके होम पेज पे ये नीचे जाओ, और नीचे जाने के बाद ये जो सारा दिया हुआ है ना, इसमें कंपैरिजन दिया हुआ है कि पेड में क्या है, फ्री में क्या है। और हर एक लाइन के बाजू में ये आई वाला मार्क है जो इन्फॉर्मेशन देता है, राइट। उधर से समझ लो कि फ्री में और पेड में क्या है। 2 फायदे होंगे इसके। एक तो ये कि आपको ये भी मालूम पड़ेगा कि संगम सीआरएम में टोटल फीचर्स कितने हैं। और तो आप जब कस्टमर से बात करते होंगे ना, तो आपको ये क्लैरिटी रहेगी कि आप उसको ऑफ़र क्या कर रहे हो, उसके कौन से प्रॉब्लम के लिए कौन सा सोल्यूशन दे सकते हो। तो ये पेज जो है sangamcrm.com और उसका होम पेज है। आप जैसे ही नीचे जाते हो तो वहाँ पे स्पॉट द डिफरेंसेस बिटवीन आवर प्लान्स, ये देखेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने कहा ये फ्री है, देयर इज़ नो कैच। ऐसा कुछ छुपा हुआ राज नहीं है कि फ्री यूज़ करेंगे फिर बाद में ऐसा करके पैसा निकालेंगे, नहीं निकालेंगे। मैंने वैसे ही कहा ना, इट्स ए लॉन्ग टर्म गेम। तो जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ लॉन्ग टर्म गेम, वैसे ही हमारे लिए भी ये लॉन्ग टर्म गेम है। तो ये जो पूरा सीआरएम मिलता है ना, जो फ्री वाला और पेड वाला, वो सेम डेटा सेंटर में है, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, सिमिलर सर्वर्स पे है, राइट। ऐसा नहीं है कि हमने फ्री वाले के लिए सस्ती जगह पे स्टोर किया है,
पेड वाले को प्रीमियम होस्टिंग देते हैं, ऐसा नहीं है, दोनों को सेम देते हैं। तो आपका स्पीड और परफॉर्मेंस सेम आएगा। SLA हो गया या प्राइवेसी पॉलिसी हो गया या NDA हो गया, ये दोनों में सेम अप्लाई होता है, ठीक है। मतलब अगर हम ये बोल रहे हैं कि 99.999% ऑफ टाइम सिस्टम विल बी अप फॉर पेड, फॉर फ्री ऑल्सो दैट विल बी अप। एक ही फ़र्क है कि जो सपोर्ट हम देंगे ना, और रिमोट सपोर्ट लेते हैं या फ़ोन कॉल लेते हैं या फिर पर्सनलाइज जो सपोर्ट होता है, फिज़िकली जाके कस्टमर के यहाँ सपोर्ट करते हैं, वो वाला फ्री में नहीं आएगा। तो वो तो फिर हमारे पार्टनर्स देंगे, यानी कि आप देंगे। तो दैट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। जो रिलीज साइकिल है, मतलब कि जो कोड बेस पेड में यूज़ होता है वही कोड बेस यहाँ होता है और सेम दिन को होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि फ्री वाले को लेट मिलेगा, पेड वाले को जल्दी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, दोनों को एक ही दिन मिलता है। तो ये भी अपने आप में बड़ा फ़र्क है। अच्छा, जब भी हमने बोला ना कि ये इस तरह से फ्री है, कोई कैच नहीं है, तो लोग और डाउट करने लगते हैं। सबको लगता है नहीं ऐसा नहीं, कुछ तो होगा, राइट। अच्छा, ये कुछ तो होगा, इसका डिस्कशन कभी कभी बहुत लंबा हो जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको मालूम हो कि फैक्ट्स क्या है और कंसेप्ट क्या है, इसको बहुत ढंग से समझ लो। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम फ्री देंगे ना, अच्छा कुछ पार्टनर्स नहीं मुझे बोला है कि सर आप फ्री दे दोगे ना तो लोगों को उसका केयर नहीं होगा। तो चिंता मत करो, जो केयर नहीं कर रहे ना वो अपने कस्टमर्स नहीं हैं, ठीक है। जिनको CRM चाहिए वो सीरियसली CRM देखेंगे। और मैं ऐसा मानता हूँ कि लोग संगम CRM इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि वो यूज़फुल है, क्योंकि उससे फ़ायदा होता है, इसलिए नहीं कि वो फ्री है, राइट। फ्री होना अपने आप में बहुत छोटी बात है। और जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बोला था कि भविष्य में जाके सॉफ्टवेयर है ना वर्चुअली फ्री ही हो जाएगा, पैसा चार्ज होगा वो सर्विसेज का होगा। और अगर सर्विसेज का चार्ज होने वाला है तो हम तो अभी से उस लाइन पे चल रहे हैं। मतलब जो 3-4 साल बाद होने वाला है वो हम आज कर रहे हैं। तो डोंट वरी, वी आर 100% फ्यूचर प्रूफ। और ये जो मुद्दा है ना कि हम फ्री में देंगे तो लोग केयर नहीं करेंगे, मत चिंता करो, वो तो अच्छा है अपने लिए। अपने को मालूम पड़ गया कि किसको काम है किसको नहीं है, तो अपना क्वालिफिकेशन का रास्ता हो गया। जो केयर कर रहे हैं वो हमारे कस्टमर बनेंगे, जो नहीं केयर कर रहे हैं उसको हम खाली ज्ञान देके छोड़ देंगे। याद है मैंने आपको पहले वीडियो में कहा था कि 5 मिनट में नक्की हो जाए कि चाय पीना है कि धंधा करना है। इससे मालूम पड़ जाएगा कि चाय पीना है कि धंधा करना है। जो केयर नहीं करते उनके साथ सिर्फ चाय पीना है, जो केयर करते हैं उनके साथ धंधा भी होगा। और जो लोग केयर करते हैं ना वो पे करना भी चाहते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि हमको पर्सनलाइज सर्विस मिले, वो चाहते हैं कि हमको सपोर्ट मिले, वो चाहते हैं कि कोई हमारा हैंड होल्डिंग करके पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर दे। दूसरे शब्दों में देखें तो ये फ्री CRM देना ना अपने आप में बेस्ट क्वालिफिकेशन का तरीका है, ठीक है। कि आपने CRM किसी को बताया कि ये फ्री है, आप देख लो, आगे हम इसका पूरा डिटेल में देखेंगे। और जो लोगों ने इसमें ढंग से इंटरेस्ट बताया, मान लो कि वो आगे जाके आपके कस्टमर्स बन सकते हैं, वो आगे जाके आपको पैसा दे सकते हैं। एक खास बात यह है कि जब भी आप पेड प्रोडक्ट बेचते हो ना तो बेचने में, पिच करने में बड़ा ताकत लगाना पड़ता है, बड़ा स्मार्ट बनना पड़ता है। फ्री वाले में तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ सजेस्ट करना है, सिर्फ सलाह देनी है कि भाई देखो ये फ्री प्रोडक्ट है, आप ट्राई करके देखो। ये भी कैसे करना है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन करना तो इतना ही है, ज़्यादा तो नहीं है मगजमारी। क्वालिफिकेशन बड़ा इजी हो जाता है। जैसे हमने पहले बात किया कि जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं वो आगे बढ़ेंगे, जो नहीं दिखा रहे हैं उसको इग्नोर कर देंगे हम। बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं, बड़ी प्रचलित मान्यता है ये कि व्हेन द प्रोडक्ट इज़ फ्री यू आर द प्रोडक्ट। अपने में ऐसा नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले कहा, इट्स अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या है ये भी मैं आपसे शेयर करूंगा। एज ए पार्टनर यू नीड टू नो कि हम जा कहाँ रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो ऐसा है ना कि आप हमारे पार्टनर बने, मतलब आप भी वही बस में बैठे जो इस बस में हम हैं, और शायद ड्राइवर की सीट पे हम हैं। तो आपको मालूम तो होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। कुछ और भ्रम है वो क्लियर करते हैं। किसी एक बड़े महान व्यक्ति ने लिखा था जिसका नाम है मिल्टन फ्रीडमैन, और उन्होंने बोला था कि देयर इज़ नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। अब उन्होंने जो लिखा था ना ये नेशंस के बारे में लिखा था, देश और राष्ट्र के बारे में लिखा था, कंपनी के बारे में नहीं लिखा था। और अगर आपको ऐसा लगता है ना कि देयर इज़ नो फ्री लंच, तो भारत के किसी भी मंदिर में जाके देखिए, किसी गुरुद्वारा में जाके देखिए, फ्री लंच होता है, सच में होता है, और बड़ा स्वादिष्ट होता है, ठीक है। अच्छा, जो खिला रहे हैं वो बड़े ही पवित्र भावना से खिलाते हैं। तो ये फ्री लंच नहीं होता है ना, ये कंसेप्ट वेस्टर्न है, इधर का नहीं है, अपने इधर होता है। तो चिंता मत करिए, ये सोचा हुआ चीज़ है, देयर इज़ नो इविल इन दिस। फिर एक मुद्दा ये भी आता है कि ओपन सोर्स है, जैसे लिनक्स है। तो लिनक्स मेरे ख्याल से आज की तारीख में 90-95% दुनिया भर के जो सर्वर्स है वो लिनक्स पे चलते हैं, पूरा का पूरा इंटरनेट लिनक्स पे चलता है, तो वो तो फ्री है। उधर भी तो कंसेप्ट यही है ना कि सॉफ्टवेयर इज़ फ्री, यू पे फॉर द सर्विसेज,
ये सेम मॉडल है। तो जब आप किसी गोरे पे डाउट नहीं कर रहे तो हम पे क्यों डाउट कर रहे हो? एक है ना इंडियन एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा, आप लोगों ने नाम सुना है फिजिक्स वाला या खान सर का? नहीं सुना तभी सर्च कर लो, और इनका जो यूनिकॉर्न तक जाने का स्टोरी है ना उसको सर्च कर लो, उसको थोड़ा स्टडी करिए कि कैसा है। ज़रूरी नहीं है कि आपका है ना यूनिकॉर्न तक का जाने का स्टोरी बड़ा ही स्पेंड थ्रिफ हो, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा डाल के आप किया। इफ़ यू डू समथिंग रियली गुड फॉर द सोसाइटी, सोसाइटी पेज यू वेल, वेरी वेल। ये नहीं समझ में आया हो ना तो फिज़िक्स वाला और खान सर का स्टोरी और डिटेल में समझ लीजिए। एक भ्रम ये भी होता है बहुत सारे पार्टनर्स को कि सब कुछ अगर फ्री में दे दिया और सब लोग अगर फ्री में यूज़ करने वाले लगे तो मैं कमाऊँगा क्या? ऐसा नहीं है, ठीक है। इधर अपने को ये समझना है कि वो जो माइंडसेट ऑफ स्केर्सिटी ऑफ माइंडसेट ऑफ एबंडेंस वाला है ना वो, हाँ ये बात है कि ये जो पैसा कमाने का तरीका है ना, तरीका अलग है, राइट, कंप्लीटली लीगल है, अलग है, बातचीत जो होगी उसका टोन अलग होगा, लेकिन मिलेगा तो ज़रूर, ठीक है। और बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि सामने वाले का कुछ फ़ायदा हो ना तो मेरा फ़ायदा होना ही चाहिए, मेरा फ़ायदा नहीं हो रहा तो उसका नहीं होना चाहिए। ये जो माइंडसेट है ना उधर से अपने को बाहर निकलना है। ये बाहर निकलने के लिए एग्जैक्टली क्या क्या स्टेप्स करने हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे, इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये माइंडसेट से कैसे बाहर निकले। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना कि कस्टमर का कुछ फ़ायदा होना और मेरा नहीं हुआ तो नहीं चलेगा, हाँ तो ऐसा मत सोचो, ठीक है। किसी का फ़ायदा होगा तो अपना फ़ायदा होगा ही होगा, एक नहीं तो दूसरे तरीके से होगा, लेकिन होगा ज़रूर। तो इस बात को आगे पकड़ के चलना, ठीक है। दूसरा एक मुद्दा ये है कि जितना भी बड़ा मार्केट आप पकड़ के चलो, आपके भी मोबाइल में जितने एड्रेसेस है उसमें से 10 to 15% तो लोग ऐसे ही हैं जो 10 से बड़े, ठीक है, उनको 10 यूज़र से ज़्यादा चाहिए। तो आपके ही मोबाइल में 15% 10% लोग ऐसे हैं जिनको पेड CRM चाहिए, लेकिन बाकी के 85% ऐसे भी हैं जिनको फ्री चाहिए, उसमें से ही बहुत सारे लोग आपको पैसा देंगे। और एक स्टैटिस्टिक्स ये है, और ये पिछले कई सालों का रिसर्च भी है, कि आप किसी भी सिनेरियो में पकड़ लो 10 से 15% कंपनीज है ना 1.5 से 2 साल में ग्रो कर जाती है। मतलब फॉर एग्जांपल इफ़ यू ऑब्जर्व 100 कंपनीज नाउ, आज की तारीख में अगर 100 कंपनी लेते हैं तो अगले 1.5-2 साल में इसमें से 10-15% कंपनी है ना बड़ी हो जाएगी, कुछ कंपनीज बंद हो जाएगी, कुछ कंपनी स्टैग्नेंट रहेगी, लेकिन 10-15% कंपनी जरूर बड़ी होगी। तो ये जब आपका कोई फ्री CRM यूज़ करता होगा और वो बड़ा होगा तो वापस उसमें पैसा आएगा, तो ये पक्का आएगा, पैसा आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम समझते हैं कि एनजे कर क्यों रहा है, वाई इज एनजे डूइंग दिस। तो ये कोई मार्केटिंग गिमिक है? किसी दिन ऐसा हुआ कि कोई मार्केटिंग करने वाले ने हमको सलाह दिया और हमने ऐसा किया? नहीं, ऐसा नहीं है, ये बड़ा लंबा स्ट्रेटजी है, थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। पहले तो ये हुआ कि हमने है ना अप्रैल 2022 में डिसाइड कर लिया कि हम 10 यूज़र से नीचे नहीं बेचेंगे। क्यों नहीं बेचेंगे? क्योंकि 10 यूज़र से नीचे बेचना ये हमारे कॉस्ट स्ट्रक्चर में बैठता नहीं है। मैं थोड़ा विस्तार से समझाता हूँ। हमारे जो टीम मेंबर्स हैं उनका जो सैलरी का स्ट्रक्चर है, तो मैं 10 यूज़र से छोटे लोगों कस्टमर्स को बेचता हूँ ना, तो उधर से जो पैसा आता है ना मैं उनसे इनका सैलरी नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ गड़बड़ है। तो हमने क्या सोचा, 10 यूज़र से छोटे वाले को नहीं बेचेंगे, सिंपल। अब तकलीफ़ अलग है, 10 यूज़र से जो छोटे हैं उनको CRM तो चाहिए ही। अच्छा, बहुत सारे पार्टनर्स ऐसे हैं जिनके कस्टमर्स 10 यूज़र से छोटे हैं, तो फिर हमने ये सोचा कि हमने तो कहा था ना कि हम बेचेंगे नहीं, फ्री तो दे सकते हैं। क्योंकि ये पूरा जो चैलेंज था वो तो पार्टनर्स का था, क्योंकि पार्टनर्स के 10 यूज़र से कम वाले कस्टमर्स हैं, तो उनका क्या करेंगे, दैट इज़ द चैलेंज। हमारे तो क्लियर है, हम बोल सकते हैं कि भाई 10 यूज़र से नीचे वाले को नहीं देंगे, 10 यूज़र से ऊपर वाले से बात करेंगे। तो फॉर एनजे दैट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम, बट फॉर पार्टनर्स इट वॉज ए प्रॉब्लम। तो इसलिए हमने ऐसा सोचा कि 10 यूज़र से नीचे वाले को वैसे भी हम नहीं बेच रहे हैं, तो उनको फ्री दे देते हैं, और उनका फ्री का जो खर्चा है वो निकालने के लिए कहीं से और जुगाड़ करेंगे। वो कैसे जुगाड़ करेंगे भी मैं आपको बताऊंगा। देयर इज़ नथिंग हिडन। कुछ लोगों ने ऐसा बोला, सर आप डिस्काउंट दे दो, फ्री क्यों देते हो? ठीक है, भले आप 12,000 रुपये का प्रोडक्ट है ना 1,000 रुपये में दे दो, लेकिन फ्री मत दो। यहाँ थोड़ा साइकोलॉजी समझने जैसा है, ठीक है। और जो लोग ये बोलते हैं ना कि आप थोड़ा सा चार्ज कर लो लेकिन चार्ज करो, फ्री मत दो, इधर एक बहुत बड़ा खोट है, राइट। खोट क्या ना, मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। मान लो कि ऐसा हुआ कि मैंने 12,000 रुपये का प्रोडक्ट के ऊपर 90% डिस्काउंट करके आपको 1,200 रुपये में दे दिया। इससे आपके जो एज ए कस्टमर हक बनते हैं या आप जो डिमांड करने वाले हो, क्या वो कम हो जाएगा? क्या आप ऐसा सोचोगे कि नहीं मैंने तो 90% डिस्काउंट में लिया है,
तो मैं सपोर्ट नहीं मांगूंगा। क्या आप ऐसा सोचोगे कि भाई मैंने तो क्योंकि पैसा कम दिया है तो मैं तुरंत नहीं मांगूंगा? नहीं। द मोमेंट यू पे मनी, जैसे ही आप 1 रुपये भी देते हो किसी चीज़ का, आप है ना कस्टमर बनते हो, ठीक है। और कस्टमर का हक होता है, वो हक को आप डिनाई नहीं कर सकते। इसलिए ऐसा हुआ है कि हमने डिस्काउंट नहीं रखा है, फ्री रखा है। क्योंकि डिस्काउंट करते तो वही था ना, उससे तो अच्छा था कि हम पूरे प्राइस में बेच लेते, वो तो बेच ही रहे थे। डिस्काउंट करने से और प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत की जा सकती है, लेकिन यहाँ पे इतना समझना ज़रूरी है कि डिस्काउंट करने से हम और फंसते, वो हमको नहीं करना है। एक मुद्दा ये भी है कि संगम CRM हम लोगों ने बनाया है, एनजे की पूरी टीम ने बनाया है, तो ये हमारा खुद का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। तो इसके साथ तो हम कुछ भी कर सकते हैं ना। वी डोंट नीड टू आस्क समबडी सिटिंग समवेयर कि भाई इसका क्या करूं। तो ये डिसीजन हम लोगों का खुद का है, हमने पूरी टीम ने मिल के लिया है, एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट दिस इज़ द फैंटास्टिक वे टू ग्रो द एंटायर इकोसिस्टम, ठीक है। हमारा आइडिया ये है कि अगले 3 साल में वी शुड हैव 1 करोड़ यूज़र्स, 10 मिलियन यूज़र्स ऑफ संगम CRM, फ्री वाले हो या पेड वाले हो, लेकिन 1 करोड़ यूज़र करने हैं, जिसमें SMEs और स्टार्टअप्स भी बहुत सारे आएंगे। अच्छा, बहुत लोगों को जैसे ही मैं यूज़र का बात करूँ ना, ऐसा लगता है कि अच्छा अभी इनको ना फंडिंग लेना है कहीं से। हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है। हम ऐसी कोई घाई में नहीं है कि नंबर ऑफ़ यूज़र्स बढ़ाएं, कहीं से पैसे ले और फिर मैं किसी हिल स्टेशन पे जाके सेटल हो जाऊँ या किसी दूसरे कंट्री में जाऊँ। ऐसा कोई प्लान नहीं है। वी आर हियर टू स्टे, एंड वी आर हियर टू स्टे फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम अलॉन्ग विथ यू। अब सवाल ये आता है कि हम ये सब करेंगे तो उसका खर्चा कहाँ से निकालेंगे। तो जैसे मैंने पहले आपको कहा कि अगर 1 करोड़ यूज़र तक पहुँच जाते हैं हम, तो उसमें से 10% यूज़र वाले का ना पैसा मिलना है, ये पक्का है। तो 1 करोड़ का 10% होता है 10 लाख। तो छोटा नहीं है, बड़ा है। अब मैं समझ गया आप क्या सोच रहे हैं। अभी आपको ऐसा लाइट हुआ होगा ना कि टिडिंग करके, अच्छा ये तो सोचा ही नहीं था। हमने सोचा है, और ये एक नहीं है, बहुत सारा चीज़ सोचा हुआ है। हमारा भी सोचा है और आपका भी सोचा है। दूसरा मुद्दा ये है कि जितने भी कस्टमर्स ये फ्री वाला भी यूज़ करेंगे, उसमें से 10% कंपनीज तो बढ़ने वाली है। मतलब वो आज नहीं तो 2 साल के बाद पैसा देंगे, लेकिन देंगे ज़रूर, वो पक्का आएगा। हम कोर्सेज भी बनाए हैं, और कोर्सेज बेच में उसमें से भी इनकम होता है। वो छोटा है लेकिन होता तो है, राइट। और वो इतना होता है कि हमारा जो होस्टिंग का कॉस्ट है ना, जो लॉस है, उसको थोड़ा सा कम कर पाएंगे। फिर जैसे मैंने कहा कि ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। फंडामेंटल आइडिया ये है कि एनजे के ऊपर जो पार्टनर्स का और कस्टमर्स का डिपेंडेंस है ना, वो कम करना है। तो वी वांट टू फोकस एज डेवलपर्स ऑफ द सॉफ्टवेयर, वेयर एज दिस सर्विस पार्ट और अदर पार्ट है ना, ये इकोसिस्टम के बाकी के लोग उठा सकते हैं। एक मुद्दा ये भी है कि हम एनजे के बाहर कैपेबिलिटी बनाना चाहते हैं, ठीक है। इट इज़ लाइक यू कैन से इट इज़ कैपेसिटी बिल्डिंग, जो एनजे बना रहा है उसके बाहर भी हो। और ज़रा सोच के देखिए क्या होगा ब्रांडिंग का व्हेन वी हैव 1 करोड़ यूज़र्स, ठीक है। 1 करोड़ यूज़र्स इज़ ए ह्यूज थिंग, बहुत बड़ा गोल है अपने आप में। हम ऐसा भी सोच के चल सकते हैं कि हम जो मार्केटिंग पे और एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करने वाले थे और गूगल को, फेसबुक को जो पैसा देने वाले थे, उसकी जगह पे ये कर रहे हैं, ठीक है। तो सोचने का तरीका ही है, माइंडसेट मात्रा की गेम है। और अब समझते हैं कि ये पार्टनर्स के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है, और ये जो प्रेडिक्टेबल रिकरिंग रेवेन्यू PRR है ना, उसको आप कैसे बिल्डअप करोगे और उसका प्रोसेस क्या रहेगा। जैसे पहले हमने डिस्कस किया, आप फ्री CRM को प्रमोट करिए। अब फ्री CRM को प्रमोट करने के बहुत सारे तरीके हैं, वो हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी खाली मैं आपको ओवरऑल आइडिया बता रहा हूँ। तो ये ना आपको ऐसा लगेगा कि यार ये रिपीट हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, हम एक एक स्टेप में डिटेल में जा रहे हैं। तो ये सेम मुद्दा मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था, अभी थोड़ा और डिटेल में बोलूँगा और आगे जाके और डिटेल में बोलूँगा। ये कंसेप्ट को अंग्रेजी में पीलिंग द ओनियन का कंसेप्ट बोलते हैं, कि एक एक परत खुलती जाती है और आपको और गहराई से बात समझ में आने लगती है। सो आप फ्री CRM प्रमोट करना है तो बेचने से ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। और एंट्री बड़ा इजी हो जाता है आपका, कि भाई आपने कस्टमर को किसी को बोलना है ना कि ये फ्री CRM है, आप ट्राई करके देखो, तो ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है और बहुत शांति से उसमें अंदर घुसाया जा सकता है। क्या होता है कि आप किसी को कुछ बेचने जाते हो ना, तो एक घर्षण होता है। अब यहाँ क्योंकि आप बेच नहीं रहे हो तो देयर इज़ नो फ्रिक्शन, कोई घर्षण नहीं है, बड़े आसानी से आपका एंट्री हो जाता है। दूसरा स्टेप ये कि आप उसको कोर्सेज सजेस्ट करिए, और कोर्सेज में भी रेफरल का अर्निंग है, वहाँ से आपको फ़ायदा होगा।
और तीसरा ये कि जैसे पहले बताया, यू कैन सेल देम योर सर्विसेज रिगार्डिंग द ऑनबोर्डिंग, इम्प्लीमेंटेशन, कॉन्फ़िगरेशन, सपोर्ट, ये सब कुछ आप देंगे, ये आप उसको बेच सकते हो। CRM के सॉल्यूशन से अगर एंट्री मिलता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इस क्लाइंट को और बहुत सारी चीज़ बेच सकते हो, क्योंकि रिलेशन तो शुरू हो गया। देखिए कैसा होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ 80% फ्रिक्शन लगता है या 80% एफर्ट लगता है उसको ये कन्विंस कराने में कि भाई हमारे साथ रिलेशन चालू करो। 20% एफर्ट लगता है उनको प्रोडक्ट दिखाने में या प्रोडक्ट बेचने में या प्रोडक्ट के लिए कन्विंस करने में। तभी आपने क्योंकि फ्री CRM के साथ रिलेशनशिप शुरू कर दिया तो 80% वाला काम तो आपका हो गया है। अब थोड़ा सा और मेहनत करके आप उनको आपके दूसरे सॉल्यूशंस भी बेच सकते हो। खाली एनजे वाले प्रोडक्ट्स है वही नहीं, आप अपने भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेच सकते हो। तो ये रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए बहुत फैंटास्टिक ऑप्शन है कि आप फ्री CRM लेके जाए। फाइनली जो मैं पहले बताया था वो वापस बताता हूँ, आगे जाके धीरे धीरे है ना, ये जो सॉफ्टवेयर वाला पोर्शन है वो थोड़ा फ्री जैसा हो जाएगा, मतलब वो डेमोक्रेटाइज हो जाएगा। तो पैसा किस चीज़ का मिलेगा? पैसा है ना लोगों को कन्विंस करने का, लोगों को कंसल्टेंसी देने का, लोगों को हेल्प करने का, लोगों को सॉल्यूशंस बिल्टअप करके देने का, इस चीज़ का मिलेगा। तो क्योंकि इसी चीज़ का पैसा मिलने वाला है और हम उसी दिशा में आगे चल रहे हैं, तो ये जो भी आप बिल्ड कर रहे हैं ना, दिस इज़ गोइंग टू बी फ्यूचर प्रूफ। ये बहुत लंबा चलेगा, काफ़ी लंबा चलेगा। अगला मुद्दा आते हैं, ये एबंडेंस माइंडसेट का है ना, क्या है? तो ध्यान रहे कि ये वाले बिजनेस में ना आपका एटीट्यूड, मतलब जिस तरह से आप सोचते हैं, एटीट्यूड मतलब ये जो आजकल के बच्चे सोचते हैं वो एटीट्यूड वाला नहीं, उसको एरोगेंस बोलते हैं। एटीट्यूड मीन्स आई एम रेफरिंग टू हाउ यू थिंक अबाउट थिंग्स। तुम दो स्ट्रैटेजी को बात करते हैं कि अभी समझो स्ट्रैटेजी 1 में आप अगर एक प्रोसेस में जाते हैं और स्ट्रैटेजी 2 है जिसमें 2 प्रोसेस में जाते हैं, और ये दोनों में आप कंपेयर करके सोचिए कि एंड रिजल्ट क्या आएगा। मैं खाली आपको दोनों स्ट्रैटेजी सजेस्ट करूंगा, सोचना आपको खुद को, डिसाइड आपको खुद को करना है। मैं दोनों के फ़ायदे और नुकसान दोनों बता दूंगा। तो पहली बार में ये होता है कि मान लो कि आप अपने कस्टमर को इस तरह से कन्विंस करते हो कि भाई तुम फ्री CRM ले लो, उसको शुरू करने का और इम्प्लीमेंटेशन का काम मैं करके दूंगा, आप मेरे को पैसा दे देना। और या तो आप उनको नहीं बताते हैं कि कुछ कोर्स वगैरह है, और बताते हैं तो बड़ी झिझक के साथ, बड़ी हिचकिचाहट के साथ बताते हैं कि भाई ऐसा कुछ है, तो यू काइंड ऑफ अवॉइड दैट, ताकि वो वहाँ जाके खुद अपने आप से करने के बारे में सोचे नहीं। एक तरह से देखो तो आप उनको ये एहसास कराते हो कि देख भाई CRM तो फ्री है लेकिन मेरे बगैर तो नहीं यूज़ कर सकता, राइट? सो दिस इज़ स्ट्रैटेजी 1। अब दूसरा स्ट्रैटेजी क्या हो सकता है ये सोच सकते हैं। तो दूसरे स्ट्रैटेजी में आप उनको ये बोलते हैं कि भाई देखो CRM फ्री है, आपने उसको बेसिक उसके बारे में बता दिया, फिर आप उनको बोलते हो कि भाई आप कोर्स ख़रीद लो, कोर्स में सीख के आप अपने आप यूज़ कर सकते हो, कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, फेसबुक में और सब जगह पे है। एनजे किस किस तरह से इस फ्री वर्जन को सपोर्ट करता है और आप कैसे सपोर्ट करते हो, ये सारा आप उसको हिसाब किताब बता दो, और आप उनको ये बताओ कि आप अपने आप यूज़ कर सकते हो, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है, यू कैन यूज़ इट ऑन योर ओन। ये चीज़ आपने उसको कन्विंस कर दिया। 15-20 मिनट या आधा घंटा उनको ये भी हेल्प कर दिया, आपने गाइड कर दिया कि भाई हाउ टू पार्टिसिपेट इन द कम्युनिटी, फ्री CRM शुरू कैसे करोगे, कोर्स में क्या क्या है, ये वगैरह आपने एक्सप्लेन करने में टाइम ले लिया। फिर लास्ट में आप उसको ये बोलते हो कि ये सब तो मैंने तुमको बता दिया, फिर भी कहीं गाड़ी अटके तो मुझे बताना, आई एम डूइंग दिस प्रोफेशनली ऑल्सो, मैं आपको पूरा का पूरा गाइड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये हुआ ना कि आप उनको ये फील करा रहे हो कि भाई देखो तुम यूज़ तो कर ही सकते हो, सब कुछ दिया हुआ, यू कैन यूज़ इट ऑन योर ओन। अगर अटकते हो तो मैं हूँ, राइट? पहले वाले सिनेरियो में भी आप ये बोल रहे थे, लेकिन पहले वाले सिनेरियो में क्या बोलते थे कि मेरे बगैर नहीं चला पाओगे। यहाँ क्या बोल रहे हो, आप खुद चला सकते हो लेकिन मैं मदद करने को तैयार हूँ। अब है ना, ये दोनों का डिफरेंस समझने का ज़रूरी है कि दोनों में क्या हिसाब किताब है। मैं इस चीज़ के बारे में हिंट इसी कोर्स में 2-3 बार पहले दे चुका हूँ। ये वापस थोड़ा समझते हैं कि सिनेरियो 1 और सिनेरियो 2 में क्या फ़र्क हुआ। सिनेरियो 1 है ना, ये स्कैरसिटी वाला माइंडसेट बताता है कि भाई सामने वाले का फ़ायदा होना वो मेरे फ़ायदे हुए बगैर नहीं हो सकता है, मतलब मुझे कुछ मिला नहीं तो इसको कैसे कुछ मिलेगा, ये वाला जो एटीट्यूड है ना वो है। और जो सेकंड वाला बताया ना आइडिया, वो कैसा है कि भाई बहुत कुछ है, तुम वहाँ पर आराम से, मेरा चिंता मत करो, मैं कमा लूँगा, ठीक है। अब जो ग्रोथ का बात है ना, वो सेकंड वाले सिनेरियो में ज़्यादा होता है। ये मेरा पर्सनल अनुभव भी है और बहुत सारे पार्टनर्स का भी अनुभव है।
लेकिन फिर भी मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा कि आपको कौन सा वाला करना है, फर्स्ट वाला करना है कि सेकंड वाला करना है। सेकंड वाला करोगे तो अब तक जो आप करते आए थे शायद उसके माइंडसेट में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, लेकिन वो सक्सेसफुली चलता है, ये मेरा दावा है, राइट। ये सब बोलने के बाद भी मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपने हिसाब से चॉइस करिए, आपका टेम्परामेंट कैसा है, आप कैसे बता सकते हैं, तो वो हिसाब से। एक ये सेल्स का नया मॉडल क्या है ना, इसको समझने का कोशिश करते हैं। और ये हाइपर स्केलेबल क्यों है, मतलब ये शुरू छोटे से होता है और फिर बड़ा बहुत फास्ट हो जाएगा, बहुत बड़ा होगा ये, और स्केलेबल है, ये पक्का है, हम करके बाद में आपको बता रहे हैं। तो पुराना मॉडल कैसा होता था कि पहले आप क्लाइंट को कन्विंस करते हो प्रोडक्ट के बारे में, फिर आप कन्विंस करते हो कि भैया पैसा दे दो। तो नया मॉडल में क्या फ़र्क है, नया मॉडल में आप उसको प्रोडक्ट सजेस्ट करते हो। देखो, आपने उसको बेचने का मतलब थप्पा मारने का कोशिश नहीं किया, आपने खाली उसको सजेस्ट किया कि भाई ये अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसको ले सकते हो। फिर आप उसको कोर्स सजेस्ट करते हो, मीन्स यू आर इन काइंड ऑफ ए सजेशन मोड। और सजेस्ट भी ऐसे ही नहीं कि आप धड़ाधड़ कर रहे हो, उनको प्रॉब्लम के बताने के बाद उस तरह से बात कर रहे हो। फिर आप उनको थोड़ा सा शुरुआत करके देते हो, इट्स लाइक ऑफ हेल्प, मतलब सामने वाले को ये फील हो रहा है कि आप उसको हेल्प कर रहे हो सब, राइट। एंड देन यू ऑफर योर कंसल्टेंसी सर्विसेज, दैट इज़ लास्ट। अब आप पहले ऑफर कर दोगे, मतलब मैं आपको बताऊं कि कुछ पार्टनर्स ने पहले ऐसे गलती किया था कि उन्होंने क्लाइंट को लिटरली ये वर्डिंग बोला कि सर CRM फ्री है, चालू कराने के लिए आपको मुझे इतना रुपया देना पड़ेगा। अब ये तो बुरा हो गया ना, सो यू आर टेकिंग हिम इनटू रॉन्ग डायरेक्शन। ऐसा नहीं करना है। ये करने से कस्टमर को ऐसा फील होता है कि ये ना एनजे और उसके सारे पार्टनर्स मिलके कुछ तो स्कैम कर रहे हैं, जबकि ये हो नहीं रहा है। और बाद में क्या होगा, उसी कस्टमर को कहीं और से मालूम पड़ेगा या वेबसाइट से या हमारे किसी वीडियो से मालूम पड़ेगा कि भाई ये तो सब फ्री है, तो उसका है ना आपके साथ रिलेशन बिगड़ जाएगा। तो ये खास ध्यान रखिए, ऐसा मत करना। और अगर आप इस तरह से जाते हो नए मॉडल में, आपका कंसल्टेंसी लास्ट में ऑफर करते हो, आएंगे, चिंता मत करो, परफेक्टली आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ना एक बेनिफिट ये है कि जो लीड जनरेशन है ना वो बहुत फास्ट होता है और लीड क्वालिफिकेशन बड़ा इजी हो जाता है। फॉलोअप बहुत कम रिक्वायर्ड है। क्या होगा कि आपने बेसिक बता दिया है, जिसको ज़रूरत होगा वो खुद आएगा। और क्योंकि आप एक साथ बहुत सारे लोगों को बता सकते हो तो पूरा गेम बदल जाता है। अब ये बहुत सारे लोगों को कैसे बताओगे, बहुत सारे लोगों तक कैसे पहुँचोगे, उसका हम लोग आगे भी बात करेंगे। अब बात करते हैं रेवेन्यू स्ट्रक्चर का, मतलब ये जो पूरा काम है ना उसमें क्या क्या कॉस्ट इन्वॉल्व है, या किस तरह से आप कस्टमर को चार्ज करेंगे, कितना चार्ज कर सकते हैं, किस चीज़ का चार्ज कर सकते हैं, ये सब बातें। तो पहले ना कुछ क्लैरिफिकेशन समझ लेते हैं कि ये जो एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है ये तो एनजे प्रोवाइड कर रहा है, ये 100% फ्री है, इसके लिए आपको भी कुछ नहीं देना है, राइट। मतलब जो पूरा सॉफ्टवेयर, होस्टिंग चार्जेस, ये सब कुछ एनजे दे रहा है, उसमें आपको कुछ नहीं देना है। यू आर नॉट सपोज टू कंट्रीब्यूट टू द कॉस्ट, ऐसा समझ लो। दूसरा मुद्दा ये है कि जो भी ये कंसल्टेंसी, ऑनबोर्डिंग, सपोर्ट, इम्प्लीमेंटेशन, जो भी चार्जेस आप चार्ज कर रहे हो, ये सब कुछ आपका है, उसमें से आपको एनजे को कोई भी हिस्सा नहीं देना है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जिम्मेदारी आप लेके बनाने वाले हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि आपके कस्टमर के लिए या किसी सेगमेंट के लिए एनजे है ना, कोई अलग से कस्टमाइजेशन या मॉड्यूल बनाना पड़ेगा, और अगर हम लोग वो बनाएंगे तो उसका चार्ज होगा, जो हम आपको टाइम टू टाइम बताएंगे कि भाई ये चीज़ करने का कितना चार्ज है। जनरली ऐसा होता नहीं है, राइट, क्योंकि जितने भी पार्टनर्स अब तक भी जो लोग सर्विस दिए हैं वो लोग अपने आप से कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। इन ए सिनेरियो इफ़ अगर हमारे साइड से कोई एफर्ट लग रहा है तो हम उसका चार्ज आपको करेंगे, और हम आपको बताएंगे कि भाई कितना चार्ज है, और वो जस्टिफाई कैसा करना है ये भी हम आपको बता देंगे, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। अभी आप ये किस किस चीज़ का चार्ज कर सकते हैं, तो पहला तो ये होगा कि आप वन टाइम ऑनबोर्डिंग का चार्ज ले सकते हैं। अब ये ऑनबोर्डिंग का चार्ज है ना, ये लमसम अमाउंट होता है, जनरली इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन नंबर ऑफ यूज़र्स, मतलब आप पर यूज़र ऐसा चार्ज नहीं करते। हाँ, जस्टिफिकेशन के लिए आप कुछ समझाएंगे ये और बात है, अदरवाइज़ ऐसा नहीं रहता है कि अच्छा 100 रुपया पर यूज़र या 500 रुपया या 1000 रुपया पर यूज़र या 10,000 रुपया पर यूज़र, ऐसा हिसाब नहीं रहता है, यू विल चार्ज लमसम। अब इंडिया में ऐसा होता है कि बहुत सारे और बेसिकली हम लोग ये बात कर रहे हैं फ्री CRM का, तब पकड़ लो एवरेज है ना 5 यूज़र वाला CRM है। तो दिस रेट्स आर एप्लीकेबल करंटली इन 2023। मैं फरवरी महीने की बात कर रहा हूँ और इंडिया की बात कर रहा हूँ। अगर आप इंडिया के बाहर हैं या किसी बड़े सिटी में है, या आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर अलग है, या आपके क्लाइंट का कॉस्ट स्ट्रक्चर अलग है, या आपको मेहनत अलग करना है, तो आप इसमें मॉडिफाई करोगे। तो मान लो ऐसा हुआ कि जो वन टाइम ऑनबोर्डिंग जो चार्जेस है ना, ये आपने ले लिया एक 25,000 रुपया, 5 यूज़र वाला था।
एवरेज हम पकड़ते हैं कि 5 यूज़र वाला सिनेरियो आएगा ना, तो क्या मिलेगा आपको? तो 25,000 रुपये आपने ऑनबोर्डिंग का चार्ज कर लिया, ठीक है। और फिर जो ये सपोर्ट का चार्जेस है, क्योंकि उनको तो कंटिन्यूसली आपको सपोर्ट भी देना पड़ेगा ना, और देना चाहिए, उसके लिए आप पर मंथ पर यूज़र या पर ईयर पर यूज़र बेसिस पे चार्ज कर सकते हैं। और ये जो सपोर्ट का चार्जेस होगा ना, वो जनरली अभी बहुत सारे पार्टनर चार्ज कर रहे हैं, दैट इज़ 3,600 रुपीज़ पर यूज़र पर ईयर। मतलब 5 यूज़र का केस होगा तो आपको सपोर्ट के चार्जेस मिलेंगे 18,000 और ऑनबोर्डिंग के चार्जेस मिलेंगे 25,000। मतलब मोटा मोटी ऐसा हुआ कि 43-44,000 का आपको रेवेन्यू मिला एक कस्टमर पे। ये वन टाइम है। और नेक्स्ट ईयर से रिन्यू क्या होगा, ये 3600 रुपये वाला रिन्यूअल पे आता जाएगा। तो जैसे जैसे आप कस्टमर बेस बढ़ाते जाओगे, आपका ओवर द ईयर्स रेवेन्यू जो है ना, रिकरिंग रेवेन्यू, ये बढ़ता जाएगा। अच्छा, बहुत सारे पार्टनर्स इस बात के कैपेबल होते हैं कि वो बिज़नेस कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करें, तो ग्रोथ का भी प्लान उसमें होता है, सेल्स टीम का ट्रेनिंग होता है, लॉट ऑफ अदर थिंग्स। सीआरएम का ट्रेनिंग नहीं है, सेल्स प्रोसेस का ट्रेनिंग, सेल्स प्रोसेस का डिज़ाइनिंग होता है, मार्केटिंग का गाइडेंस होता है। पूरा एक बिज़नेस कंसल्टेंसी या बिज़नेस कोच जिसको बोलते हैं ना, वो रोल प्ले करते हैं। तो वो रोल का भी पैसा अलग से चार्ज होता है, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ऑनबोर्डिंग वाला है ना, उसमें नहीं होगा। फिर एक चीज़ ये भी है कि वर्चुअल सेल्स मैनेजर का भी रोल आप प्ले कर सकते हैं। अब ये वर्चुअल सेल्स मैनेजर क्या होता है, मतलब कैसा होता है, बहुत सारे बॉसेस ऐसे होते हैं कि उनका टीम यूज़ कर रहा है, लेकिन उनके पास है ना टाइम नहीं है बराबर सब चीज़ देखने का, चेक करने का, फॉलोअप करने का, लोगों को टोकने का, कहाँ पे क्या गलत हो रहा है ये पकड़ने का, उनके पास टाइम नहीं है। तो इन दैट केस दे आउटसोर्स दिस टू सम आउटसाइड कंसल्टेंट। और ऐसे बहुत सारे मित्र हैं मेरे जो लोग ये सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसका भी अलग से पैसा चार्ज कर सकते हैं। इसका कैसे चार्ज होगा, तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पीपल हुम यू हैव टू मॉनिटर, इसका आप चार्ज करोगे। मैं आपको एक एग्जांपल बोलता हूँ। लेट्स से कि मैं बिज़नेस कर रहा हूँ और मेरे यहाँ पे 5 जन है सेल्स वाले, तो टोटल 6 यूज़र का सीआरएम हुआ। अब ये जो 5 सेल्स वाले हैं ना, इनका पूरा रोज़ का रोज़ एनालिसिस करना है या वीकली रिपोर्टिंग लेना है, या वो लोग बराबर सीआरएम यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उन लोग बराबर फॉलोअप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ढंग से जो फनल बनना चाहिए था वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इन शॉर्ट एक्चुअल में जो है वो सीआरएम में दिखता है कि नहीं, और सीआरएम में जो दिख रहा है वो एक्चुअल में है कि नहीं, ये चेक करने का समझो मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये चेक करने का काम वो लोग किसी और को प्रोवाइड करते हैं, और ये जो प्रोवाइड करते हैं ना, इसको बोलते हैं वर्चुअल सेल्स मैनेजर का रोल। तो ये भी आप कर सकते हैं, इसके अंदर भी बहुत अच्छा इनकम होता है। कुछ और नंबर से जिसको वापस एक बार समझ लेते हैं। पहला मुद्दा तो ये समझो कि आप जितने लोगों को फ्री सीआरएम का स्टोरी बोलोगे ना, वो सब आपके यूज़र नहीं बनने वाले हैं, राइट। वो प्रोस्पेक्ट्स हैं, इनको आप स्टोरी सुना रहे हो कि भाई सीआरएम फ्री है, आपको लेना चाहिए। तो मान लो ऐसा हुआ कि आपने 100 जन को स्टोरी सुनाया, तो उसमें से 30 पीपल है ना, दे माइट बी इंटरेस्टेड टू यूज़ द सीआरएम। यूज़ करने वाले कस्टमर नहीं है, कस्टमर का डेफिनेशन अलग है। जितने लोग यूज़ करेंगे ना, उसमें से सब लोग आपको पैसा नहीं देने वाले हैं। याद रहे, कस्टमर का मतलब जो पैसा देता है ना वो कस्टमर। फ्री में देते हैं तो वो कस्टमर नहीं हुआ, वो दोस्त हो सकता है आपका, वो आपका कस्टमर नहीं हुआ, उसको हम यूज़र बोल सकते हैं। तो अगर हम 100 जन को इन्फॉर्मेशन देते हैं तो 30 लोग उसको यूज़ करना चालू करेंगे, और उसमें से शायद 4-5 लोग हमको पैसा देंगे, ठीक है। तो ये फनल है ना, ये भी बहुत अच्छा है, इट इज़ फैंटास्टिक, ठीक है। और ये वाला जो कंसेप्ट है ना कि आपने 100 जन को बताया, 30 जन ने यूज़ करना चालू किया, उसमें से 4-5 लोग आपको पैसा दे रहे हैं, ये करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप वेबिनार करो। अब हमने आगे आने वाले चैप्टर्स में एक पूरा वीडियो इस चीज़ का बनाया है कि ये वेबिनार का पूरा मैनेजमेंट कैसा करना है, उसके पहले क्या करना है, वेबिनार में क्या करना है, उसके लिए ऑडियंस कैसे जमा करोगे आप, उसमें आप प्रेजेंट क्या करोगे, ये सारा चीज़ डिटेल में कवर किया हुआ है। और अगर आप वो भी समझना है तो इसके हम पार्टनर्स के लिए रेगुलर वेबिनार करते रहते हैं, जिसमें हम आपका ये ट्रेनिंग करेंगे कि आपको वेबिनार कैसे करना है, ठीक है। अब है ना, देखो, पैसे को लेके एनजे का ये पॉलिसी है अपना, वो एकदम 100% रिफंड वाला पॉलिसी रहता है कि, और हम एक भी सवाल नहीं पूछते हैं। तो हम ये मानते हैं कि अगर हमारा प्रोडक्ट कस्टमर को काम नहीं लगता है तो कस्टमर का पैसा हमको काम नहीं लगेगा। वापस रिपीट करता हूँ, हमारा प्रोडक्ट या हमारा सर्विसेज कस्टमर को काम नहीं लग रहा है तो कस्टमर का पैसा हमको काम नहीं लगेगा। आपको लगता होगा तो बड़ा फिलोसॉफिकल बात है, स्पिरिचुअल बात है, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरी उम्र की वजह से मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। ये बड़ा प्रैक्टिकल आइडिया है।
इफ़ वी डू दैट तो क्या होगा कि जो गुडविल है ना वो इतना अच्छी तरह से मेंटेन होता है कि जिस कस्टमर को हमने रिफंड दिया है ना उसने ही और 5 कस्टमर ला के दिए हैं, राइट। तो ये हमेशा परफेक्ट काम करता है। तो ये जो स्कैरसिटी वाला माइंडसेट है ना कि सामने वाले को कुछ फ़ायदा हो रहा है ना तो मेरे को कुछ मिलना चाहिए, अरे भाई जब अपना कुछ गया ही नहीं है तो क्यों टेंशन ले रहे। CRM तो फ्री है जो एनजे दे रहा है, तो एज ए पार्टनर क्या दिया है हमने, खाली उसको ज्ञान दिया है। अच्छा वो ज्ञान देख के यूज़ कर ही लेता है तो कुछ नुकसान तो नहीं है आपका, है ना। और उसके साथ साथ आप एडिशनल सर्विसेज देंगे तो उसका आपको पैसा मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। अब ना यहाँ पे जो मैंने पहले बोला वो बात यह है कि 100 जन को CRM के बारे में जानकारी देने के लिए कितना मेहनत लगता है। जानकारी देना है, बेचना नहीं है। बेचना इज़ ए डिफरेंट थिंग, ठीक है। अच्छा एक दूसरा बात है कि जो ये वेबिनार का कंसेप्ट मैं बोल रहा हूँ ना, इट्स ए कंटिन्यूस प्रोसेस एंड इट्स एन कंपाउंडिंग प्रोसेस। मतलब कैसा, आपने पहली बार वेबिनार किया, मान लो 40 लोग आए, ठीक है, तो उसमें आपने आइडिया बोला लोगों को और उसमें समझो 2-3 लोगों ने आपके पास से ले भी लिया। अब दूसरी बार अगले महीने वापस वेबिनार करते हो या हर 3 हफ्ते में वेबिनार करते हो तो उसमें लोग आते रहेंगे और जैसे जैसे आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देते जाते हो धीरे धीरे आपके पास जो पेड कस्टमर्स है ना पर मंथ उसका लिस्ट बढ़ता जाएगा। ये हम करके देख चुके हैं, फिर आपको बता रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि ये सब मैनेज करने के लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है। तो अभी जो मैं बता रहा हूँ ना वो सीधा शुरू करना है, ज़्यादा सोचना मत। सोचने वाला काम हमने कर दिया है, राइट। यू कैन जस्ट स्टार्ट डूइंग दिस। तो सबसे पहला तो ये कि जो कोर्स लेने का बात किया है ना वो कर लो। अच्छा ऐसा मत समझना कि मैं आपको कोर्स बेचने के फिराक में हूँ, राइट। कोर्स में जो पैसा मिलता है ना उससे जो हम फ्री में दे रहे हैं ना उसका कोई रिलेशन नहीं है, या जो खर्चा हो रहा है ये सब चीज़ के लिए उसके हिसाब से कोर्स का पैसा बहुत कम है। तो कोर्स बेचने के लिए ये सब कर रहे हैं ऐसा मत सोचना, ऐसा सोच रहे हैं तो ये दुर्भाग्य होगा, ठीक है। तो कोर्स ले लो, आप पहले समझ लो पूरा अच्छी तरह से क्या है वो। उसके बाद है ना अपना जो फेसबुक में कम्युनिटी है उसमें पार्टिसिपेट करिए, बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए। बहुत सारे लोग अपने अपने उसमें प्रॉब्लम्स लिखते हैं, इश्यूज़ आता है उनको वो लिखते हैं, उनको ज़रा हेल्प कर सकते हैं आप। हेल्प करेंगे तो सामने वाले के नज़र में आप आओगे कि अच्छा ये आदमी मुझे हेल्प कर सकता है, तो आगे जाके वो आपको कनेक्ट करेगा कि हाउ कैन यू हेल्प मी। अच्छा इसमें ना बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि अच्छा मतलब एनजे ये काम भी हमारे पास फ्री में करवाना चाहता है। अरे भाई हम कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम आपको इसलिए कराने को बोल रहे हैं कि आप करोगे तो आप दिखोगे लोगों को, आप दिखोगे तो कस्टमर आपके पास आएगा, इसका ज़्यादा चांस है। वैसे भी हम तो सर्विस प्रोवाइड नहीं करने वाले, मतलब कोई ना कोई पार्टनर ही करने वाला है। तो अगर समझो हेल्प हम ही करते रहे और पार्टनर नहीं करता है तो पार्टनर को काम कौन देगा फिर, ठीक है। तो ये जो इकोसिस्टम बन रहा ना उस इकोसिस्टम का हिस्सा बनने का मौका है। तो जो संगम CRM का फेसबुक के ऊपर ग्रुप है, संगम CRM सपोर्ट ग्रुप करके सर्च करेंगे तो मिल जाएगा और इस वीडियो के नीचे लिंक में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो वो लिंक में भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उस ग्रुप में पार्टिसिपेट करिए। आप CRM यूज़ कर रहे हैं तो आपके अनुभव शेयर करिए, आपने किसी को हेल्प किया है तो उसके अनुभव शेयर करिए। आप CRM के बारे में कोई एक्टिविटी करने वाले हैं, कुछ वेबिनार करने वाले हैं तो वो भी इस ग्रुप में ऐड करिए, आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। तीसरा इम्पॉर्टेंट मुद्दा ये है कि आपके सोशल मीडिया में और हर जगह पे जहाँ से आपकी पहचान बनती है वहाँ पे ये बताइए तो सही, जताइए तो सही कि आप भी CRM प्रोवाइड करते हैं, आप भी CRM का कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, आप किसी फ्री CRM के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई आप उसमें संगम CRM का या एनजे का ब्रांड का नाम लिखोगे तो हमको फ्री में फ़ायदा हो जाएगा जिससे आपका नुकसान है, वैसे सोचना नहीं चाहिए, ऐसा अपने पहले ही बात हुई। लेकिन अगर ऐसा लगता है तो आप हमारा नाम मत लिखो, प्रमोट तो करो, CRM का कंसेप्ट तो बोलो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो वो करना चाहिए। और संगम CRM का नाम यूज़ किया ना तो उसका बेनिफिट अलग है, लेकिन फिर भी मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा आपको यूज़ करना है कि नहीं करना है। तो रेगुलर बेसिस के आपके सोशल मीडिया पे ये लिखा करो कि भाई हम CRM में सपोर्ट देते हैं। वैसे अपना जो आगे चैप्टर उसमें से एक चैप्टर में ये भी है कि सोशल मीडिया के कैसे यूज़ करना है ये प्रमोशन करने के लिए। या देखो मुद्दा ये है कि यू हैव टू एस्टैब्लिश योर सेल्फ एज ए थॉट लीडर इन CRM। दुनिया को ये मालूम पड़े कि आपको CRM आता है। ये मालूम कैसे पड़ेगा? सोशल मीडिया से। बहुत अच्छा तरीका है उसको यूज़ करने का। और एक मुद्दा ये भी है कि आप व्हाट्सएप से मार्केटिंग कर सकते हैं। आपके मोबाइल एड्रेस बुक में जितने कॉन्टैक्ट्स हैं वही बहुत बड़ा खजाना है, ठीक है। आगे आने वाले चैप्टर्स में ये मार्केटिंग कैसे करना है इसकी डिटेल में तरीके दिए हुए हैं।
अच्छा 10 यूज़र तक का CRM फ्री है, तो आपकी टीम तो फ्री CRM यूज़ कर सकती है। संगम CRM में व्हाट्सएप मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग सब कुछ दिया हुआ है, तो सब कुछ आप यूज़ करिए, इसी का उपयोग करिए, इसी को बेचने के लिए या पैसा कमाने के लिए, दैट यू कैन यूज़। आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए CRM बहुत अच्छी तरह से यूज़ करना चालू करिए, उसमें डिटेल में समझिए कि आपको CRM से क्या क्या दिखता है। एज ए डेटा एंट्री के तौर पे नहीं, मैंने देखा है कि कुछ पार्टनर कैसे करते हैं कि अपना CRM यूज़ ही नहीं करते, वो डायरी में ही मेंटेन कर रहे हैं और फिर चले CRM बेचने को, तो उनका CRM बिकता नहीं है। और फिर मुझे पूछते हैं कि सर ये बिकता नहीं है, तो भाई कहाँ से बिकेगा। सी व्हेन आई एम नॉट यूजिंग द प्रोडक्ट और मैं किसी से बात करता हूँ तो मेरी बात में वो वजन नहीं आता है, वो कन्विक्शन नहीं आता है। वो कन्विक्शन आने के लिए ज़रूरी है कि मैं यूज़ कर रहा हूँ और मैं सीधा मेरा ही मोबाइल का डैशबोर्ड ओपन करके बता दूँ कि भाई देखो मेरे को क्या दिखता है मेरी कंपनी के बारे में, आपको देखने का है तो आप भी CRM ले लो। जब मैं ये बात करता हूँ तो लोग जल्दी मान जाएंगे। फिर और जो लोग CRM यूज़ करते हैं आप उसको एक मदद वाला हाथ आगे तो बढ़ाइए। सी द मोमेंट यू टेल पीपल दैट आई एम अवेलेबल फॉर हेल्प, देन पीपल स्टार्ट टेकिंग योर हेल्प एंड दे वांट टू पे। आमतौर पे हम लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर मैंने फ्री में कुछ ऑफ़र किया ना तो लोग मुझे चूस लेंगे, लोग मेरा फ़ायदा उठा लेंगे। मेरा अनुभव है कि ऐसा नहीं होता है। ये फ्री CRM देने का शुरुआत अभी कुछ हफ्ते पहले ही हुआ है, तो बहुत से लोग जो इसको यूज़ करना शुरू किया और उनको ये अच्छा लगा, उन्होंने ना हमको फ़ोन करके बोला कि सर वी वांट टू पे फॉर दिस। हमने बोला भाई फ्री है, उसमें क्या पे करना है, अपने कोर्स खरीद लिया है तो देखो और वापरो। तो बोला नहीं नहीं, हमको यूज़ हो रहा है और हमको फ़ायदा हो रहा है इससे, तो हम इसका पैसा देना चाहते हैं। ठीक है, तो दुनिया बहुत अच्छे लोगों से है भाई। ठीक है, सब अपने जैसे ही हैं, आप अच्छे हैं मैं अच्छा हूँ तो दुनिया वाले भी अच्छे हैं। तो ये मुद्दे को सोच के आप लोगों को हेल्प करना चालू करिए, इट विल कम बैक 100% बात है, ये फिलोसॉफी नहीं है, प्रैक्टिकल बात है। आगे क्या करना है, लीड बनाने के लिए, लीड जनरेट करने के लिए क्या करेंगे, आगे पूरा चैप्टर है लीड जनरेशन करने का, लेकिन मैं आपको कुछ स्टेप्स बताता हूँ जो अभी से सोचना चालू करिए। सबसे पहले ये करना है कि अपने आप को ना CRM स्पेस में थॉट लीडर एस्टैब्लिश करने के लिए क्या करेंगे, CRM के बारे में। अच्छा NJ का भी बहुत सारा कंटेंट है यूट्यूब के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, ब्लॉग्स है, तो उसमें से कुछ कुछ मुद्दे निकाल के पोस्ट करिए। हमारा वीडियो पोस्ट करना है तो वीडियो ही शेयर कर दो अपने कमेंट्स के साथ, या वीडियो में जो ज्ञान दिया हुआ है उसको ही लेके आप अलग से पोस्ट बना के कर दो, उसमें क्या प्रॉब्लम है। हम थोड़ी क्लेम करने को आने वाले हैं कि भाई ये तो हमारे वीडियो में से ढाप के आपने किया है, तो उसका चिंता मत करो, बट स्टार्ट एफर्ट्स टू एस्टैब्लिश यूर सेल्फ एज ए थॉट लीडर इन CRM। नेक्स्ट स्टेप ये कर सकते हैं कि या तो आप लोगों को आपकी ऑफिस में बुलाओ या उनके ऑफिस में जाओ और उनको CRM के बारे में थोड़ा सा बात करो। अब आप समझेंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। एक बार आप ये करने लगे मतलब क्या हुआ, आपको एक एक व्यक्ति को समझाने का कैपेसिटी आ गया। नेक्स्ट स्टेप आप ऐसा करो कि छोटे छोटे वेबिनार करो, 5 जन 10 जन 15 जन को बुला के, ठीक है, और उसके बाद बड़े पैमाने पे करना शुरू करो। आपके यहाँ के इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस को, कॉमर्स चैम्बर्स को, सबको कनेक्ट कर सकते हैं और फिर बड़े पैमाने पे कर सकते हैं। अब कैसा है कि हो सकता है कि आप वेबिनार करने में बहुत एक्सपर्ट हो और हो सकता है कि नहीं हो, तो इसका तो कोई मतलब नहीं बनता ना कि आप पहले 100 जन को बुलाओगे वेबिनार में। पहले तो 100 जन को वेबिनार में बुलाना भी अपने आप में थोड़ा कारीगरी वाला काम है, और 100 जन आ जाए और अगर आप उसको कन्विंस नहीं कर पाते हो तो ज़्यादा गंदा होगा। तो इसलिए शुरुआत कैसे करिए कि पहले एक एक दो दो लोगों को समझाते हैं अपने ऑफिस में या उनकी ऑफिस में या चाय की दुकान पे, फिर हम 5-5 10-10 15-15 लोगों का वेबिनार करना चालू करते हैं और उसके बाद हम बड़े पैमाने पे करना शुरू करते हैं। और ये पूरा करने के लिए वी विल बी हेल्पफुल टू यू। हम इस आपको पूरा करने का प्रोसेस, इसका कंटेंट और सब कुछ बताएंगे। एक खास बात है, संगम CRM में इवेंट मैनेजमेंट का मॉड्यूल है। मालूम था कि नहीं मालूम था? नहीं मालूम था तो देखो है, और वो बहुत फैंटास्टिक है। उसमें आप ये पूरा वेबिनार सब कुछ मैनेज आराम से कर सकते हो। ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, पहले अपने आप को थॉट लीडर एस्टैब्लिश करो, फिर ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप इस एक एक दो जन से मीटिंग करके उनको समझाओ कि CRM क्या है, कैसे बेनिफिट होता है। तीसरा स्टेप में छोटे छोटे वेबिनार करो, फिर बड़े वेबिनार करो। चौथे स्टेप में आपके एसोसिएशंस और जो चेंबर ऑफ कॉमर्स है, आप जिस भी सिटी में हो वहाँ के सारे एसोसिएशंस को कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फ्री वाला ही तो सजेस्ट करना ना यार, कहाँ उनको कुछ बेचने जाना है, तो उसका टेंशन नहीं होगा आपको। अच्छा क्या नहीं करना है, क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होने वाला है, ये मैंने पहले भी बोला, वापस बोलता हूँ। ऐसा मत सोचो कि आपको संगम CRM का धंधा करने के लिए एक व्यक्ति हायर करना जरूरी है।
ज़रूरत पड़ेगा, अभी नहीं, कुछ महीनों के बाद, कुछ क्वार्टर्स के बाद पड़ेगा, फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। आपके ही शेड्यूल से कुछ वक्त निकालोगे तो ये काम आराम से हो जाएगा। वापस बोलता हूँ, नया धंधा पुराना आदमी, पुराना धंधा नया आदमी, ठीक है। तो ये धंधा नया है आपके लिए, तो आपके कंपनी का पुराना आदमी चाहिए, जो हो सकता है कि आप हो। तो उस तरह से करना, शॉर्टकट मेहरबानी करके मत मारना, इसमें जो बताया हुआ ना वो शॉर्टकट ही है, राइट। बहुत से लोगों ने अलग तरीका ट्राई किया, वो नहीं चला है। एक खास बात है कि एज ए प्रिंसिपल हम ये समझ के चलते हैं कि वी आर इन फॉर ए वेरी लॉन्ग टर्म गेम, है ना। देखो ये कोई फुटबॉल या 2020 का मैच नहीं है कि एक फिक्स्ड ड्यूरेशन में गेम ख़त्म हो जाएगा। धंधा करने का मेन कंसेप्ट ही ये है कि आप कितना लंबा टाइम तक धंधा को मेंटेन कर सकते हैं। सो इट्स एन इन्फिनिट गेम, जैसे साइमन सिनेक नहीं बोलते हैं कि इट्स एन इन्फिनिट गेम। तो इसमें अपने को घाई करने का ज़रूरत नहीं है। आइडिया ये है कि लंबा चलना चाहिए, पैसा भी बहुत सारा आना चाहिए, लेकिन लंबा चलना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। बाकी क्या फ़ायदा कि बहुत सारा पैसा कमाओ और 6 महीने में धंधा बंद हो जाए, वैसा फ़ायदा नहीं है। तो अगर लंबा टाइम तक करना है ना कुछ, तो एथिक्स के बिना नहीं हो सकता है। तो अगर हमको ये मालूम पड़ता है कि कोई पार्टनर पूरे इकोसिस्टम में गलत कुछ काम कर रहा है या गलत मैसेज दे रहा है कस्टमर्स को, या किसी कस्टमर्स के साथ चीटिंग कर रहा है, तो हम उस पार्टनर को ब्लैकलिस्ट कर देंगे, ठीक है। ये अपना संवाद जितना क्लियर रहे उतना ज़्यादा अच्छा है। एंड वी वांट टू मेक दिस वेरी क्लियर कि जो अनएथिकल चीज़ करते हैं ना, या हमारे पास कैसे भी ध्यान में आता है, तो हम उसको सिस्टम से निकाल देंगे। तो हम तैयारी कर रहे हैं उस बड़े गेम की। तो पहला मुद्दा तो यह है, क्योंकि फ्री का मुद्दा आप लेके जा रहे हो, तो किसी भी कंपनी में छोटी हो या बड़ी, आपका एंट्री बड़ा स्मूथ हो जाने वाला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ये होता है कि जब भी आप CRM के बारे में बात करते हो, तो आपको कस्टमर के बारे में बहुत गहराई से सब चीज़ मालूम पड़ती है, बहुत डिटेल में समझ में आता है कि उनका धंधा क्या है, उनके पेन पॉइंट्स क्या है, उनका मैनेजमेंट का फ़िलॉसफी क्या है, किस तरह से उनको आप और दूसरे अलग अलग सॉल्यूशंस पिच कर सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो और बेच सकते हो। तो ये जो क्रॉस सेलिंग वाला जो अपॉर्चुनिटी आपको CRM बेचने के बाद मिलता है ना, वो किसी और तरीके से नहीं मिलता है। क्योंकि वंस यू सेल CRM, ठीक है, वो एक अलग लेवल का इन्फ्लुएंस, अलग लेवल का ट्रस्ट, अलग लेवल का रिलेशनशिप बनता है आपका कस्टमर के साथ। तीसरा मुद्दा ये है कि ये ना बड़ा ऑर्गेनिक ग्रोथ है। ऑर्गेनिक ग्रोथ क्यों? क्योंकि एक तो ये रिकरिंग रेवेन्यू का मॉडल है, और दूसरा ये होगा कि जितने भी फ्री में आपने CRM दिए हैं, ऑब्वियस बात है कि उसमें से 10-15% लोग ग्रोथ करेंगे ही करेंगे। और मेन ये था कि आपने ये फ्री बेचने के चक्कर में आपने जो सॉल्यूशन सेलिंग का स्किल अपना सुधारा है ना, वो दुनिया के किसी MBA कोर्स में आपको सीखने को नहीं मिलता। वो जो यहाँ से मिल गया आपको फ्री में, या समझो ये कोर्स का पैसा देने से। एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि आपको बहुत से लोगों के अलग अलग बिजनेस मॉडल समझने को मिलते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा एडवांटेज है। एंड आफ्टर डूइंग ऑल दिस थिंग्स यू बिकम रेडी फॉर गेटिंग द बिगर क्लाइंट्स। देखो मेरा ऐसा मानना है कि बड़े ग्राहक तक हम तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक हम उसके लिए रेडी नहीं हो जाए, ठीक है। या कोई भी बड़ा सक्सेस हमें तब तक नहीं मिलता जब तक हम उस सक्सेस के लिए रेडी नहीं हो जाए। एक मुद्दा ये भी है ना, NJ को भी ऐसे पार्टनर्स चाहिए जो बड़े बड़े कस्टमर्स के साथ काम कर सकें। तो अगर आप ये पूरा फ्री वाला और बाकी सब करके तैयार हो जाते हैं बड़े पार्टनर्स, बड़े कस्टमर्स को हैंडल करने के लिए, तो आप हमारे साथ भी ज़्यादा डिटेल में काम कर सकते हैं। फिर ये भी हो सकता है कि हम आपको इंक्वायरी देना चालू करें कि भाई ये कस्टमर का हमारी वेबसाइट पे इंक्वायरी आया है, आप इससे बातचीत कर लो। तो ये जो आपने पूरा फ्री CRM के साथ कसरत किया ना, ये तैयारी थी उस बड़े सक्सेस की। अगले वीडियो में मिलते हैं जहाँ पर हम बात करेंगे कि आप टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, ये प्रोस्पेक्ट को ढूंढोगे कैसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग अपना वीडियो होने वाला है। इसमें हमने बहुत कुछ इंटरेस्टिंग मटेरियल डाला है जिससे आपको सीधा एक्शनेबल जो मुद्दे हैं ना वो मिलेंगे। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। और जैसे मैंने पहले बताया था, नीचे जो ग्रुप डिस्कशन वाला है ना, वो डिस्कशन में आप डालो ना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, कुछ सजेशन है आपके, जो भी है, कुछ डाउट्स है, क्वेरीज है, कुछ जो भी है वो वहाँ डालिए। वी विल श्योरली रिप्लाई टू दैट। बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।